राधे राधे। आज का जो प्रसंग है वो धन्ना सेठ का है। जैसे कि आपने सुना होगा, कोई आदमी जब ज़्यादा खर्च करता है तो लोग ये कहने लगते हैं बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, क्या बात है, धन्ना सेठ हो रहे हो। तो आज का जो प्रसंग है वो उन्हीं धन्ना सेठ का है, जिनको असलियत में उनका नाम था धन्ना जाट। और इनका जन्म जो है वो राजस्थान के एक गाँव में हुआ था, किसान परिवार में। तो इनके पिताजी जो है वो खेती वगैरह करते थे और ये अब बहुत छोटे से थे। तो इनके जो गुरु थे, वो एक दिन वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने मन बनाया कि चलो 2-3 दिन जो है इनके यहाँ रुकते हैं। तो वो अपने और शिष्यों के साथ में उनके घर पे रुक गए। अब वो जो इनके धन्ना जाट थे, उनके पिताजी, वो उनकी सेवा करते और वो अपनी पूजा-पाठ करते और पूजा को जो है ये धन्ना जाट जो थे, छोटे से, ये बहुत ध्यान से देखते थे। तो वो शालिग्राम जी की पूजा करते थे। तो इनके मन में भी जो हुआ ये हुआ कि मैं जो हूँ भगवान की पूजा करूँगा। तो इन्होंने जो है उनके अपने जो गुरु थे पिताजी के, उनसे कहा कि गुरुजी मुझे भी जो है पूजा करनी है, मुझे भी जो है ठाकुर जी दे दीजिए। तो वो तो बालक थे तो वो हँसने लगे मन ही मन गुरुजी। फिर बोले कि अच्छा ठीक है, हम जब जाएँगे तब तुमको दे देंगे। अब वो पहले तो ये हुआ कि बहल जाएगा बच्चा है, लेकिन जब वो जाने लगे तब फिर से उनसे 1-2 दिन पहले बोले कि गुरुजी हम आपने कहा था कि आप मेरे को जो है वो ठाकुर जी देंगे, तो मेरे को भी दे दीजिए। तो वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो एक दिन नहाने जाते हैं नदी किनारे, तो वहाँ से एक छोटे से काले रंग का पत्थर उठा के ले आते हैं और जाते समय, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वो जाते समय उनको कहते हैं कि ये तुम रख लो और इनकी पूजा किया करो। अब वो जानते हैं कि ये तो पत्थर है, लेकिन वो जो है उनको देते हैं धन्ना जाट को, तो वो धन्ना जी जो हैं, वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि अब मेरे पास ठाकुर जी आ गए, अब मैं इनकी सेवा करूँगा। तो वो कहते हैं कि पहले भोग इनको लगाना, तब जो है तुम खाना। तो वो ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, अब मैं रोज़ इनकी सेवा किया करूँगा। अब जब अगले दिन वो खेत पे जा रहे होते हैं गैया चराने, तो जो है साथ में जो है उनकी माँ जो है, उनको रोटी दे देती हैं कि तुम जो है ये रोटी ले जाओ और दिन में अपने खा लेना। तो वो ले जाते हैं। साथ में वो छोटे वाले ठाकुर जी भी लेके जाते हैं, जो शालिग्राम जी की तरह से पत्थर दिए थे उनने। अब वहाँ जब खाने का टाइम होता है, तो वो उससे पहले भगवान का भोग लगाते हैं। अब भगवान क्या, तो वो भोग जो है ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो जब नहीं खाते हैं, तो पूरा दिन निकल जाता है, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि पहले आएँ ठाकुर जी भोग लगाएँ। तो जब नहीं आते हैं, तो फिर शाम को वो रोटियाँ गाय को खिला देते हैं और खुद नहीं खाते हैं। ऐसे 1 दिन निकल जाता है पूरा, दूसरा दिन निकल जाता है, तीसरा दिन जो है आते-आते छोटे से बालक होते हैं, तो उनकी भूख जो है वो बहुत बढ़ जाती है, तो वो रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब आप तो बड़े हैं ठाकुर जी, आपको लोग जो है बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे पकवान लगाते हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं भोग लगाने। लेकिन आप ये देखो कि मेरा तो गरीब हूँ और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी माँ जो है बाजरे की रोटी दे देती है, तो आप मेरे यहाँ भोग लगाने नहीं आते हैं और मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो जब इस तरह से वो करते हैं, तो भगवान जो हैं, उनकी प्रार्थना सुन के खुश होते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं। अब वो भोग लगाने के लिए उनकी रोटी खाने रहते हैं साथ में। तो ये रोज़ का रूटीन बन जाता है, वो भोग लगाने से पहले ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी आते हैं और आते हैं, फिर ठाकुर जी और उनकी मित्रता जब हो जाती है, तो वो कहते हैं भगवान कि मुझे भी कुछ काम दो। तो बोले मैं तो कुछ काम करता ही नहीं हूँ, मैं तो गैया चराता हूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ गैया चरा दिया करूँगा। तो वो जो है उनकी गैया चराते हैं। अब ये जो है रूटीन चलता रहता है। जब वो बड़े होते हैं, तो वो भक्ति उनकी और बढ़ जाती है। तो वो जब अपने खेत गाँव से खेत में जाते हैं, तो उनको जो भी जैसे 1 आध 2-4 साधु मिल गए, तो वो उनको घर ले आते हैं और घर लाके माँ से अपनी कहते हैं कि माँ, साधु आए हैं, संत आए हैं, आप जो है भोजन की तैयारी कीजिए, इनको भोजन कराया जाएगा। तो वो माँ जो है जैसा भी रूखा-सूखा अपना भोजन बनाती रहती हैं। अब एक बार जो है वो पिताजी ने इनसे कहा धीरे से कि बेटा, ऐसा है कि हम लोग किसान हैं और गरीब लोग हैं, तो इसलिए जो है तुम्हारी तो दोस्ती और मित्रता जो है वो साधु संतों से बढ़ती ही जा रही है। तुम तो रोज़ जो है फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है 2-2 4-4 साधु संतों को अपने साथ ले आते हो भोजन कराने के लिए। तो अब जो है यहाँ अगर महीने में 1 आध बार की बात हो तब तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर ऐसे ही रहेगा तो नहीं हम कर पाएँगे, तुम भी अभी कोई काम करते नहीं हो, इसलिए एक काम करो, आज के बाद जो है अपनी दोस्ती अपने तक रखो और साधु संतों को घर मत लेके आना। और जब ये सब इतना सुन लेते हैं, तो बेचारे वो धन्ना जो है, वो उदास हो जाते हैं। उदास हो जाते हैं और अपना बैठ जाते हैं एक कोने में। तो पिताजी कहते हैं, "ऐसा है, बैठो मत, खेत पे जो है वो रखा हुआ है, खेत में तैयार है और गेहूँ की फसल बोनी है और बैलगाड़ी में बाहर वो रखी है बोरी, तुम जाके गेहूँ बो दो।" तो वो कहते हैं, "अच्छा ठीक है।" वो उदास मन से अपना बैठते हैं, बैलगाड़ी से खेत की तरफ जा रहे होते हैं। जब जा रहे होते हैं, तब जो है देखते हैं कि सामने से 8-10 साधु टोली बना के अपनी एक ग्रुप में चले आते हैं फिर। और रास्ते में उनको रोक के पूछते हैं कि आपके गाँव में जो है वो एक धन्ना जाट हैं, हमने सुना है वो भगवान के भक्त भी हैं और साधु संतों की सेवा भी करते हैं, तो उनके घर जाना है। तो उनके वो प्रणाम करते हैं और फिर मन ही मन सोचते हैं, अभी तो पिताजी ने ये कह के भेजा कि साधुओं को घर मत लाना, अगर मैं फिर लेके जाऊँगा तो फिर पिताजी नाराज़ होंगे। तो वो कह देते हैं कि मैं ही जो हूँ वो धन्ना जाट हूँ और मेरे घर पे अभी कोई भी नहीं है। तो मैं खेत की तरफ अपने जा रहा हूँ, आप लोग बैठ जाइए बैलगाड़ी में और फिर वहीं पे भगवत चर्चा करेंगे और वहीं भोजन पाएँगे। तो वो कहते हैं ठीक है, जहाँ अब तो हम आ गए हैं आपके पास, अब जहाँ आप ले जाएँ वहीं चलते हैं। अब जो है वो उनको लेके और चल देते हैं। जब वो अपने खेत पे पहुँचते हैं तो वहाँ चबूतरे पे एक जगह उनसे कहते हैं कि आप लोग बैठिए, मैं ज़रा भोजन की व्यवस्था करके अभी आता हूँ। अब वो जो है उनके निगाह ये रहती है, निगाह पड़ती है उसकी बोरी पे, जो कि पिताजी ने कहा था कि खेत में बोनी है गेहूँ की बोरी। तो अब वो बोरी लेके और बैलगाड़ी से जाते हैं बनिए के यहाँ, गाँव की दुकान पे और वो बोरी बेच देते हैं। अब बेच के जो पैसा मिलता है उससे वो अपना ला के भोजन की तैयारी करते हैं और भोजन उन लोगों को खिला देते हैं और उसके बाद उनका सत्कार करके और उनको विदा करते हैं। अब सोचते हैं कि सब काम तो हो गया, लेकिन पिताजी से क्या कहेंगे? क्योंकि जो पिताजी ने बोली दी थी, वो बोरी जो है, वो तो हमने बेच दी। अब तो गेहूँ है नहीं बोने के लिए और पैसा भी नहीं है, तो क्या करा जाए? तो वो सोचते हैं कि चारों तरफ क्योंकि खेत है और खेत में लोग काम कर रहे हैं, तो वो देखेंगे। तो इसलिए वो जल्दी से एक उसी बोरी में मिट्टी भर लेते हैं और मिट्टी भर के वी ऐसे-ऐसे करके पूरे खेत में, ताकि लोगों को दूर से ये लगे कि अच्छा धन्ना जो है वो बीज बो रहे हैं। तो वो अपना बोते रहते हैं और अपने घर आ जाते हैं। पिताजी पूछते हैं, "बो दिया?" हाँ, कर दिया सब काम। ठीक, लेकिन उनको मन में ये था कि भई अब खेती क्या होगी जब मैंने कुछ बोया ही नहीं है। जब वो खेती बड़ी होती है और खेती के लिए और लोग जब अपने खेत जाते हैं काटने, तो इनके पिताजी भी जाते हैं और वो फसल देखते हैं, तो वहाँ से देखते हैं धन्ना घर पे होते हैं। वो मन ही मन ये कह रहे होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो वो देखते हैं कि पिताजी और जो उनके आस-पड़ोसी हैं, वो जो है तेज़ गति से चलते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तो बोले कि अब पिताजी को तो पता चल गया। तो जो है वो आए और पिताजी कहते हैं, "तुमने बेटा बहुत अच्छी खेती बोई और ऐसा लग रहा है कि एक-एक दाना जो है, वो चुन-चुन के तुमने बोया है अपने हाथ से।" तो वो कहते हैं कि शायद पिताजी जो है, वो उपहास बना रहे हैं, क्योंकि खेती तो होनी नहीं थी जब बोया नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, बहुत अच्छी हुई है वो, बहुत अच्छी हुई है। तो वो कहते हैं अच्छा, तो वो भी जाते हैं देखने। तो देखते हैं तो मतलब खेती बहुत अच्छी हुई होती है भगवान की कृपा से। अब जब समय आता है खेती काटने का, तब जब वो उनकी जो साल भर की फसल होती थी, उससे मतलब आप समझ लीजिए 50 गुना ज़्यादा वो फसल होती है उनके यहाँ। गन्ना के यहाँ। तो वो पिताजी बहुत खुश होते हैं, तब वो पिताजी को बताते हैं कि पिताजी ऐसे-ऐसे है, ये मैंने जो है वो बोया नहीं था और आपने जो बोनी दी थी, उससे तो मैंने साधु संतों की सेवा कर दी थी। और उसके बाद जो है मैंने क्योंकि लोग देखते, तो मैंने मिट्टी जो है वो छिड़क दी थी। लेकिन वो भगवान की कृपा से जो है इतनी अच्छी खेती हुई। तो वो पिताजी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा मैंने तुमको गलत समझा, तुम्हारी जो है भक्ति से और उससे साधु सेवा से कि देखो आज कितनी अच्छी हमारी खेती हुई है और जो है अब मैं तुमको कभी भी साधु संतों की सेवा करने से नहीं रोकूँगा। जब तक चाहो, जितना चाहो उतनी सेवा करो और हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है? अब वो जो है अपने काम में और लग जाते हैं भक्ति में और साधु संतों की सेवा में लग जाते हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि जब
उस गाँव में सूखा पड़ जाता है। और सूखा पड़ने से जो है वो सब गाँव वालों का सब जितना भी पैसा था वो सब अपना धन वगैरह ख़त्म हो जाता है। तब ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए जिससे कि इन लोगों की मदद हो। तो वो गाँव में भंडारा चालू कर देते हैं। इनके पास जो धन होता है वो पिताजी से कहते हैं कि पिताजी गाँव में भंडारा चालू कर देते हैं। जितना हमारे पास है कम से कम इन गाँव वालों की मदद होगी। तो वो जब भंडारा करते हैं तो आस-पास के लोगों को गाँव को भी पता चलता है कि वहाँ कोई धन्ना है उनका भंडारा चल रहा है। धन्ना जाट के भंडारा चल रहा है। तो वो लोग भी जो है भंडारे में आ जाते हैं और भंडारा पाते हैं। तीनों टाइम, दोनों टाइम भोजन चल रहा होता है और सब भोजन करते हैं। और किसी को ये पता भी नहीं चलता कि वो जो है अकाल पड़ा हुआ है या सूखा की स्थिति में से निकलना पड़ रहा है। ख़ैर, अब भगवान जो है एक बार ये जब ये सब देखते हैं तो वो खुश होते हैं। तो वो जो है एक साधु का रूप लेके जाते हैं वहाँ पे। तो धन्ना से मिलते हैं। तो धन्ना जो है वो कहते हैं कि प्रभु आप जो है वो प्रभु नहीं मतलब साधु से कहते हैं कि आप जो है आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। तो वो भोजन ग्रहण करते हैं और चलते समय एक बीज जो है छोटा-सा वो उनको दे देते हैं कि जाओ तुम अपने खेत में बो दो इसको। अब वो तो वैसे भी साधु-संत वो बहुत वो तो सुनते हैं और मानते हैं। तो वो जो है अपने खेत पे जाके उसको बो देते हैं। तो लोग कहते भी हैं कि ये तो पागल हो गया अब धन्ना, क्योंकि अब इस समय सूखा है, पानी नहीं है कहीं पे, बिल्कुल धरती जो है वो वैसी हो रही है, सूखी पड़ी है, इसमें क्या उगेगा? तो लेकिन वो अपना जो साधु दे गए थे बीज, उसको बो देते हैं। और कुछ समय के बाद जो है वो क्योंकि सूखा चल रहा होता है, तो वो देखते हैं कि वहाँ खेती हो रही है। तो लोग कहते हैं कि धन्ना तुम्हारे खेत में जो है खेती हो रही है, वो हरियाली हो रही है, हरियाली हो रही है। तो वो जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर जो है वो जो होता है ना जिससे कमंडल बनता है, वो कद्दू टाइप का, तो उसकी खेती का वो बीज वो दे देते हैं। तो भगवान वो कहते हैं अच्छा इतनी खेती कद्दू की हो गई। अब वो कहते हैं ठीक है अब मैं क्या करूँगा इसका, भगवान ने दिया था। मैं इसको सबको तोड़ के और वो जो है अपने रख लेता हूँ और सबको वो बना दूँगा, कमंडल बना के दे दूँगा। साधु संत जो आएँगे, कमंडल की सेवा हो जाएगी। अब वो घर आ जाते हैं। उधर जो है उनका वो भंडारा चल रहा होता है सबका। अब वो जो है कमंडल को एक उठाते हैं और काटने के लिए जो है चलाते हैं अपना चाकू, तो देखते हैं कि वो जैसे ही वो टूटता है, खुलता है, तो उसके अंदर उस में कद्दू में वो भरे होते हैं हीरे, मोती, जवाहरात। तो ये देख के तो वो बिल्कुल एकदम अचंभित हो जाते हैं। तब उन्हें साधु की बात याद आती है कि जो है तुम इसको जो है खेत में बो दो और इससे सेवा करना। तब फिर वो कहते हैं अगर ऐसा है तो मेरे पास तो पूरी खेत भरा पड़ा है इसका। तो वो सबको खोल के देखते हैं और वो इतना उनके पास जो है वो धन हो जाता है, तब से वो जो है फिर भगवान की बिल्कुल निस्वार्थ ऐसे हो जाते हैं कि वो उन्होंने कई मंदिर बनवाए, कई उन्होंने जो है अपने और सेवा आश्रम खोले और कई जो है भगवान की सेवा करते हुए वो अपने वो हुए, तो प्रसिद्ध हुए। और लोग उनको ये कहते थे कि जो है भगवान ने जो है इनको धन्ना सेठ बनाया है। और तब से जो है वो हम लोग भी सब लोग ये उनकी ही बात का उस पे जो है ये कहने लगे कि देखो धन्ना सेठ हो गए, धन्ना सेठ हो गए। तो वो धन्ना जाट जो थे, उन्हीं का नाम धन्ना सेठ हुआ और धन्ना भगत के नाम से जो है वो जाने जाने लगे। तो ये था असलियत में धन्ना सेठ की असली कहानी, जो राजस्थान के एक सच्ची कहानी है। तो मैं आज के लिए यही प्रसंग लेके आया था। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। मेरे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।